25,000 और दे देता हूँ। हाँ हाँ 25,000 क्यों, 50,000 दे दीजिए पूरे। हाँ तो मेरा सगा भाई है, उसका ख्याल हम नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा? अच्छा तो आज तक इस निकम्मे भाई से हमको क्यों नहीं मिलवाया आपने? ज्यादा हो रहा है, जबान संभाल के बात करो तुम। हाँ हाँ उस भिखमंगे के लिए मेरे ऊपर हाथ भी उठा लीजिए आप। जिस दिन आपका भाई मिल गया ना मुझे, सारे पैसे छीन लूंगी। पैसे छीनने हैं ना तुमको? आओ मेरे साथ। भैया जाओ, सारे पैसे छीन लेना। हाँ? तो आपने इनको अलग घर में क्यों रखा है? वो तुम मेरे घर वालों के साथ नहीं रहना चाहती थी ना, तो मैंने सोचा इनके साथ कहाँ रहोगी। नहीं, अब ये हमारे साथ रहेंगे। अल्लाह मुझे माफ कर दे। भाई सच में बहुत मजा आया यार। क्या? नहीं नहीं नहीं, आपकी कहीं और चलो यार। हाँ वो भी जगह अच्छी है। ठीक है शाम को मिलते हैं, ठीक है? ये नहीं अच्छी लग रही है, दूसरी वाली कहाँ गई? हम बार बार समेट के रखते हैं, फिर आप फैलावा फैला देते हैं। अरे टी शर्ट नहीं मिली थी ये वाली, वही ढूंढ रहे थे। और फैलावा कहाँ है, इतना तो घर में चलता ही है। तो हमसे बोल देते, हम निकाल देते। पूरा कबाड़ खाना बना के रख दिया आपने। अरे यार देखो ऐसा है, हम जा रहे हैं घूमने, मेरा मुंह ना खराब करो, हटो सामने से। घूम आए, खाना लगा दें। नींद बहुत तेज लगी, सोने जा रहे हैं। ये क्या है? क्या हुआ, सोइए ना। अच्छा ये फैलावे पे कौन सो सकता है यार? फैलावा फैलावा कहाँ है, इतना तो घर में चलता ही है। अरे यार साफ कर दो, नींद लगी है मेरे। बार बार नहीं कर पाएंगे, खुद ही साफ करिए और सोइए। जब देखो अपने आप को संवारा करती हो, थोड़ा घर को भी संवार लिया करो। ये प्लेटें वहां क्यों रखी हुई थी? इस घर को संवारने की जिम्मेदारी सिर्फ मेरी नहीं है। थोड़ा सा काम क्या कर दिया, बातें सुनाने लगे। बातें कौन सुना रहा है? अभी अगर कोई मेहमान आ जाए तो ये प्लेटें कितनी बुरी लगेंगी वहाँ पे रखी हुई। अरे दिमाग से उतर गया, नहीं उठा पाए, क्यों बात को बढ़ा रहे हैं फालतू में। अच्छा पूरा का पूरा घर गंदा पड़ा है, वो भी तुम्हारे दिमाग से उतर गया होगा, है ना? जिस दिन पूरे घर का काम अकेले करना पड़ेगा, उस दिन समझ में आएगा कि हम कितना काम करते हैं और कितना नहीं। तुम्हारी इतनी हिम्मत, इधर सुनो इधर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हुआ, इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? मैंने एक अजीब ख्वाब देखा, आपको बताऊंगा तो आप यकीन नहीं करेंगी। अच्छा क्या देखा आपने? यही कि हम और आप झगड़ा कर रहे हैं। तो इसमें इतना परेशान होने की क्या जरूरत है, ये इंशाल्लाह एक ख्वाब ही रहेगा। इनफैक्ट मैं तो यही चाहूंगा कि ये ख्वाब में भी ना हो। आप कॉफी पियेंगे? या श्योर। मैं भी बना के लाती हूँ। अरे आप तो ऑफिस से आते वक्त नमाज पढ़कर आते हैं, आज जल्दी कैसे आ गए? अरे वो ट्रैफिक की वजह से लेट हो गया, घर में पढ़ लेंगे आज। हाँ हाँ पढ़ लीजिए, फिर हम खाना लगा देते हैं। हाँ ठीक है। अल्लाहु अकबर। पढ़ ली नमाज, खाना लगा दें? मन नहीं कर रहा है भी खाने का। क्या हुआ, परेशान लग रहे हैं? यार मेरा प्रमोशन हुआ, मैं सुपरवाइजर बना, लेकिन मेरे दोस्त का प्रमोशन हुआ, वो डायरेक्ट मैनेजर बन गया, जबकि वो भी नमाजी और मैं भी नमाजी। अच्छा आप लोग नमाज पढ़ के साथ में निकलते हैं या अलग अलग? वो बाद में आता है। अभी आपने नमाज पढ़ के क्या दुआ मांगी? अल्लाह तो सब जानता है, उससे मांगने की जरूरत क्या है। बेशक, लेकिन अल्लाह को अपने बंदे का गिड़गिड़ा कर दुआ मांगना बहुत अच्छा लगता है, और मुझे पक्का यकीन है कि आपका दोस्त रो रो कर अल्लाह से दुआएं मांगता होगा। जी जी हम लोग भी बस 10 मिनट में पहुंचने ही वाले हैं, ठीक है? खुदा हाफिज भाई। ये लो, तुम अभी तक तैयारी नहीं हो? क्यों, क्या हुआ? अपने मामू से मिलने नहीं चलोगी? हज करके आए वो। आप चले जाइए, मैं नहीं जाऊंगी। क्यों, सभी लोग उनसे मिलने जा रहे हैं? मेरे सिर्फ एक मामू हैं और किसी मामू को मैं नहीं जानती। ऐसा क्यों बोल रही हो? वो भी तो तुम्हारी अम्मी के खालाजाद भाई हैं। इसीलिए तो नहीं जा रही हूँ। क्या मतलब? मतलब ये, कितने सालों से मेरे मामू बीमार हैं। अरे पागल है बेचारे, लेकिन ये बंदा एक बार भी उन्हें देखने नहीं आया है। अरे हज पर जाने से पहले ही एक बार मिल लेते। अगर वो पागल हैं, तो क्या उनसे रिश्तेदारी खत्म कर दी जाएगी? आप जाइए, मैं नहीं जाऊंगी। ये बात तो सही कह रही हो, मिलने तो कभी नहीं आते थे वो। तीनों होटल बहुत अच्छे हैं, लेकिन मुझे तीसरा वाला बहुत खूबसूरत लग रहा है। मुझे भी वही पसंद है,
उसी को बुक कर देता हूँ बहन की शादी के लिए। हाँ यही सही रहेगा। वैसे कितना रेंट है इसका? ज्यादा नहीं, 10 लाख रुपए। मैं ऑफिस जा रहा हूँ, उधर ही इसकी बुकिंग करा दूंगा। ओके ओके। आ गए? होटल बुक हो गया? नहीं, क्यों? वो जो पड़ोस में अंकल रहते हैं ना, 3 महीने बाद उनकी भी लड़की की शादी है। और वो जो मेरा खाली प्लॉट पड़ा हुआ है ना, वो उसे किराए पे मांग रहे थे अपनी लड़की की शादी के लिए। तो दे दीजिएगा उनको। नहीं, अब मैं भी अपनी बहन की शादी का इंतजाम उसी प्लॉट पे बहुत सिंपल तरीके से करूंगा। अरे ये कैसी बातें कर रहे हैं? किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं बचेंगे हम लोग। और अगर आज मैंने अपनी बहन की हद से ज्यादा महंगी शादी कर डाली ना, तो महशर में रसूल अल्लाह को मुंह दिखाने के लायक नहीं बचेंगे। जिनके दस्तरखान पर 2 ग़िज़ाओं से तीसरी ग़िज़ा आ जाती थी ना, तो वो खाना नहीं खाते थे। वो क्या सोचेंगे हमारे बारे में? ये है हमारे उम्मती जिनको अपने गरीब पड़ोसियों की गरीबी का ख्याल नहीं। क्या हुआ, परेशान लग रहे हैं? आज मार्केट में भाभी दिखी थी और काफी परेशान लग रही थी। अच्छा, तो पूछा नहीं आपने उनसे? बताएंगी थोड़ी ना, हमें लग रहा पैसे वैसे की कुछ प्रॉब्लम है उनको। हो सकता है। हाँ, वो तुम्हारे पास 10,000 रुपए रखवाए थे, वो दे दो हमको। उससे तो भैया की किताबें लानी है कल। अरे लेकर के आओ यार, पहले ये काम जरूरी है कि किताबें जरूरी हैं। जाइए देकर आइए, पढ़ के क्या करेगा बच्चा मेरा। आ गए बेइज्जती करवा के। तुमको कैसे पता? अभी फोन आया था आपकी भाभी का, बोल रही थी हम क्या भिखारी हैं जो पैसे देने आए थे। अरे हमको लगा परेशान है, हम तो मदद करने गए थे उनकी। अब ना पहले जैसा जमाना नहीं रहा, अगर किसी की मदद करो तो गलती समझता है आपको। समझने दो, उनकी गलती है, अल्लाह तो हमारी नियत देख रहा है ना, बस बात खत्म। बेशक, इसीलिए तो पैसे वापस आ गए भैया की किताबों के लिए। अरे चाय मांगी थी, कब दोगी? अरे वो कपड़ों पे प्रेस करने लगे थे ना, वही टाइम लग गया। ये लीजिए। इतनी ठंडी चाय? जाओ दोबारा से गर्म करके लाओ। मैं भी गर्म करके लाती हूँ। ये प्रेस की है तुमने? सारा कपड़े पहनने का मन नहीं कर रहा है। लाइए मैं फिर से कर दूँ। कोई जरूरत नहीं है, अब मुझे जाना ही नहीं है फंक्शन में। एक काम सही से नहीं करती है, पता नहीं कैसी बीवी है। अरे सही प्रेस तो की थी यार, अब हमें दुकान भी आना होता है। अरे ठीक है, रखो। क्या हुआ, सब खैरियत है? अरे क्या खैरियत है यार, बीवी बहुत परेशान करके रखी है मुझे। लेकिन हुआ क्या? होना क्या है यार, हम दुकान भी देखें, घर का भी आधा काम देखें। लेकिन अभी क्या हुआ है? अरे मैडम के कपड़े पे प्रेस सही से नहीं हो पाया, वही खरी खोटी सुना रही थी। ये प्रेस की है तुमने? कपड़े पहनने का मन नहीं कर लाइए रहा। मैं फिर से कर दूँ। अरे कहाँ जा रहा है? भाई मैं कल आता हूँ, ठीक है? अच्छा सुनो, कुछ दिन के लिए हमको नामहरम समझ लो। क्यों? महरम किसको बनाने वाले हो? कुछ मेरी मजलूम गर्लफ्रेंड है उनको। तुम ना सुधर जाओ कोई अच्छा दिन देख के। चाचू कोई कहानी सुनाइए ना। कहानी कोई आती ही नहीं बेटा हमको। कोई भी सुनाइए ना। तो सुनो, 5 साल पहले की बात है। एक शहर में एक लड़का रहता था, वो बहुत खुशहाल था। फिर उसकी जिंदगी में एक ठिंगनी लड़की आ गई और उसने उसकी जिंदगी में तबाही मचा दी। उस ठिंगनी के आने से पहले उसकी 10-15 गर्लफ्रेंड हुआ करती थी और उस ठिंगनी ने सारी गर्लफ्रेंड्स छीन ली। उस मनहूस के आने से उसकी 15 की 15 गर्लफ्रेंड उसे छोड़कर चली गई। और एक दिन उसको पता चला कि उसकी वो ठिंगनी गर्लफ्रेंड असल में एक चुड़ैल है। चाचू चुड़ैल कैसे दिखती थी? बस ये समझ लो, हमारे खानदान में कुछ लोगों की शक्ल उससे बहुत मिलती है। हाँ हाँ, साफ साफ क्यों नहीं बता देते कि वो हम ही हैं? चाचू वो गुस्सा क्यों कर रही है? अम्मा अपनी रियल स्टोरी सुनती हैं तो गुस्साती हैं वो। अभी बता रहे तुमको गुस्सा क्यों कर रही है? अरे आज तो इनकी सैलरी मिल गई होगी, चलो अच्छे से तैयार होके आते हैं। अरे आ गए आप? यस। ये लीजिए पानी। ये बैग हमें दे दीजिए, आपके कंधे में दर्द होने लगेगा। लाइए। क्या लाइए? आपने कहा था ना आपकी सैलरी आएगी तो नेकलेस के पैसे दूंगा। अमीर आदमी देखा नहीं कि भीख मांगना शुरू कर दिया। अरे पहले मेरी खिदमत तो करो। ये लिए टॉफी। तो लाइए अब नेकलेस के पैसे। यार वो हम तुमको बताने वाले थे। क्या? अब की बार मेरी सैलरी होल्ड हो गई। क्या? तुम्हारे पहले नहीं पता मैं इतनी देर से काम कराया जा रहा है। अच्छा अगली बार नेकलेस और पायल दोनों के पैसे दे देंगे। अरे मेरी जान, हम भी तुमसे हमेशा बात करना चाहते हैं, लेकिन मेरी बीवी मेरा पीछा ही नहीं छोड़ती है। रुको तुम्हें कॉल करते हैं, देखें क्या कर रही है। ठीक है?
उनके मियाँ पे आज से भी चक्कर हो गया। भैया हमें बहुत डर लगता है भूत प्रेत से। हेलो, अब हम लोग खुल के बात कर सकते हैं। बहुत कर्रा जुगाड़ फिट करने जा रहा हूँ। खुदा हाफिज। ये बड़ी देर से गायब है, देखे जाके क्या गुल खिला रहा है। अरे कोई टेंशन की बात नहीं, 1 मिनट होल्ड करो, लग रहा आ रही है। या अल्लाह, तू रोकेगा मुझे? हाँ? तू? ये क्या हो गया मेरे शोहर को? अच्छा, तो तू अपने मुलाजिम भेज रहा है? तेरी बीवी मेरी दुश्मन है, मेरे सामने ना आए। नहीं 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 आएंगे, ले जाओ इसको, ले जाओ ले जाओ। समझदार हो। हेलो, एक तो खाने के टाइम आ जाते हैं, इतनी तेज भूख लगी है, पता नहीं कब जाएंगे। और बेटा सब खैरियत है? जी सब खैरियत है। हमेशा खुश रहो बेटा, यही दुआ है हमारी। अच्छा अंकल, फिर आइएगा इंशाल्लाह। बेटा ठीक है, चलते हैं बेटा। जी ठीक है ठीक है। चलिए मैं आपको बाहर तक छोड़ देता हूँ, आइए। यार तुमने हद खत्म कर दी है बदतमीजी की। हाँ तो क्या करते, इतनी देर से बैठे हुए थे, जा ही नहीं रहे थे, हमें भूख लगी थी। अरे तो तुम कौन सा रोजा थी, जाके खाना खा लेती ना। अच्छा, अगर इनको पता लग जाता कि हम रोजे से नहीं है तो? खौफे खुदा नाम की भी कोई चीज होती है, वो है तुम्हारे अंदर या नहीं है? क्या मतलब? अंकल तुम्हें खाना खाते देख लेंगे, इसका तुम्हें डर है, लेकिन अल्लाह तुम्हें देख रहा है, इसका डर नहीं है। सुनिए, हम बाजार जा रहे हैं शॉपिंग करने। अकेले नहीं जाने देंगे। अरे चच्ची जा रही है मेरे साथ। तुम्हारे हाथ जोड़े यार, उनको ना ले जाओ। हैं? क्यों? अम्मा फुदकती रहती है इधर उधर, कहीं किसी के पैर के नीचे आ गई ना तो और आफत। अरे वो क्या कोई कीड़ा वीड़ा है जो किसी के पैर के नीचे आ जाएंगी? वैसे क्या लेने जा रही चच्ची वहाँ? अरे लहंगा लेने जा रही है वो। क्या? अम्मा कफन पहनने का टाइम आ गया, लहंगा पहन रही है वो। अच्छा, तो आपके हिसाब से क्या पहनना चाहिए उन्हें? अरे सादे कपड़े पहने और सादी चप्पल पहन ले। सादी चप्पल? वो तो हाई हील्स लेने वाली है इस बार। अरे यार, इस औरत के टखने टूट जाए, अल्लाह करे हील्स पहन के। बीवियों को वलगलाती है कमबख्त। हम नहीं वलगलाने में आते, हमें अच्छी ही नहीं लगती हील्स। मेरे बिना तुम कैसे रहोगी? अरे मेरे बिना। अम्मा ना है, अम्मा के अब्बा हैं। 6 बजे को अभी तक सोया था। मनहूस नहीं तो। कहा हो महारानी, नींद पूरी हो गई हो तो चाय बना दीजिए। कौन है यार? आगे बढ़ाओ, कुछ उखाड़ना भैया। क्या हुआ? अरे मुंह पे ओक दिया यार। इसका कुछ करना पड़ेगा। जमाल घोटा है, क्यों? चाय में डालेंगे। क्या लिखा है? नाना चाय। रखो। हम पिलाए नाना? नहीं, आज हम अपने नाती का चाय पिलाई भाई। नहीं, हम ये वाली पी लेंगे। पियो चुपचाप। नहीं, ये हम नहीं पियेंगे। रुको, तुम ऐसे न मनियो। मेरे सारे कपड़े रख दिए हैं ना? हाँ रख दिए हैं। पक्का ना, कुछ भूली तो नहीं हो? सच में यार, तुमको जरा सी भी तकलीफ नहीं हो रही है हमसे दूर जाने की? क्या? अरे हम सिर्फ ऊपर से खुश हैं, लेकिन अंदर से हमसे पूछो मेरे दिल पे क्या बीत रही है, क्या होगा मेरा। कैसे रहेंगे तुम्हारे बिना। मक्कारी करने से पहले ये तो देख लो खड़े कहाँ हो। देखो, हम तुमसे प्यार करते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों अंदर से रोना नहीं आ रहा है। नहीं, आज साबित हो गया तुम हमसे प्यार नहीं करते हो। आज बचना है मुश्किल तेरा। सरप्राइज, मैं घर आ गई। तुम तो 1 महीने के बाद आने वाली थी। अरे मैंने सोचा सरप्राइज दूंगी आपको, आप खुश हो जाएंगे। काहे की खुशी हो, तो वही बासी बीवी ना। क्या जोक हो मारा। गया मजाक, अब सामने से हटेंगे, हमें अंदर जाना है। अंदर? अंदर नहीं जा सकती तुम। क्यों? मैं अपने ही कमरे में नहीं जा सकती। अरे मेरा मतलब है, अभी साफ सफाई नहीं हुई है ना, जब तक तुम भाभी की तरफ बैठो। अच्छा, अब तो मैं जरूर जाऊंगी, हटो सामने से। किसी ने देख तो नहीं लिया यार। किसका बाल है ये? ये इंसान का है। वो तो हमें भी पता है, लेकिन है किसका? तुम शक कर रही हो मेरे ऊपर? हाँ,
ठीक है, करती रहो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। नाश्ता रेडी है क्या? हाँ रेडी है, आप बैठिए, हम लगा देते हैं। थैंक यू। आज बैग नहीं ले जा रहे हैं आप? मेरा दिमाग से उतर गया था। ला। अरे नाश्ता तो कर लीजिए। अरे बहुत लेट हो रहा है, अब क्या चाह रही हो, जॉब से निकाल दे? अरे आज जल्दी आ गए ऑफिस से? जल्दी आ गए? मेरा तो बस चले मैं ऑफिस ही ना जाऊं। नाशुक्री क्यों करते हैं, इतनी अच्छी तो जॉब है, और फिर जैसी आप चाहते थे वैसी ही आपको अल्लाह ने अता फरमाई है, तब भी आप परेशान रहते हैं। काहे का शुक्र अदा करें यार, एक तो इतनी कम सैलरी है कि समझ में नहीं आता मेरे कि घर का किराया दें कि राशन के पैसे दें कि अपना मुंह पीट लें। सैलरी नहीं कम है, हमारे खर्चे बढ़ रहे हैं, और फिर आप परेशान क्यों होते हैं? सब कुछ इसी सैलरी में तो मैनेज हो रहा है। कितना मैनेज करें यार, हैं? क्या पूरी जिंदगी मैनेज करते हुए गुजार दें? अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए, सब कुछ मैनेज तो हो रहा है। अरे उनसे पूछिए जो एक एक वक्त के खाने के लिए तरसते हैं। तो वही हाल तो हम लोगों का भी है। आज तक तुम्हें किसी अच्छे रेस्टोरेंट में हम खाना खिलाने ले जा पाए? तो मुझे इस चीज का कोई अफसोस नहीं हाँ, है। तो तुमको इस चीज का अफसोस नहीं है, लेकिन ये सब भी जिंदगी का हिस्सा है जो हम लोग नहीं कर पा रहे हैं यार। अरे आप तो ऐसे बातें कर रहे हैं जैसे जिंदगी तमाम ही हो गई है, और मुझे अपने अल्लाह पर पूरा भरोसा है। देखिएगा एक न एक दिन हम लोग दुनिया के सबसे बड़े होटल में खाना खाने जाएंगे यार इंशाअल्लाह। बात सिर्फ बड़े होटल में खाना खाने की नहीं है, और भी चीजें होती है जिनको लेकर के हमें 75 बार सोचना पड़ता है। कहीं आप वो गोल्ड की चैन की बात तो नहीं कर रहे हैं जो मुझे पसंद आई थी? वो दिन मैं अपनी जिंदगी में कभी भूल नहीं सकता। पहली बार तुमने मुझसे कुछ मांगा और मैं तुम्हें दिला नहीं पाया। चैन तो मामूली सी बात है, हो सकता है अल्लाह ने मेरे नसीब में हीरो का हार लिखा हो। ऐसा कब तक चलेगा यार? कब तक ये छोटी छोटी चीजों के लिए सोचना पड़ेगा हम लोगों को? मेरा तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आज आप अचानक इस तरह की बात क्यों कर रहे हैं? कोई बात है, मुझे बताइए। कोई बात नहीं है। नहीं, जरूर कोई बात है, आपको मेरी कसम है, मुझे बताइए। वो भैया का एडमिशन इस साल करवाना है। हाँ करवाना तो पड़ेगा ही, माशाल्लाह बड़ा हो गया है। यार मेरी पूरी सैलरी तो घर के खर्चों में खत्म हो जाती है, उसकी फीस का इंतजाम कहाँ से होगा? अरे भरोसा रखिए, अभी उसके एडमिशन में 3 महीने हैं, अल्लाह सब इंतजाम कर देगा। यार मुझे एक बात समझ में नहीं आती है, इतना सब कुछ गलत हो रहा है हम लोगों के साथ, फिर भी तुम्हें अल्लाह पे कितना भरोसा है, कैसे कर लेती हो? क्योंकि सिर्फ अल्लाह ही है जो कभी साथ नहीं छोड़ते। अच्छा, अभी अभी मैं दूसरी कंपनी में इंटरव्यू दे करके आया हूँ कि मेरी सैलरी थोड़ी बढ़ जाएगी, भैया की फीस जमा कर देंगे, यही साथ दे रहा है, सिलेक्शन नहीं हुआ मेरा। तौबा कीजिए, गुस्से में कुछ भी बोले जा रहे हैं आप। अल्लाह जब एक दरवाजे बंद करता है तो 1000 दरवाजे खोल देता है। मैं भरोसा करता हूँ अल्लाह पे, लेकिन इतनी परेशानी आ रही है कि मैं कमजोर पड़ रहा हूँ यार। कमजोर पड़ रहे हैं? इधर आइए एक मिनट, देखिए ऊपर, ऊपर देखिए एक बार, कुछ दिखा आपको ऊपर? क्या देखूं ऊपर? ये जो उड़ते हुए परिंदे देख रहे हैं ना आप, जब ये शाम को घर वापस जाते हैं ना तो इनकी चोंच में कल के लिए कोई दाना नहीं होता है, होता है तो सिर्फ अल्लाह का भरोसा। जो परिंदों को अल्लाह पर हमसे ज्यादा है, और जिस अल्लाह ने अब तक साथ दिया है ना वही आगे भी देगा। अम्मा भैया ट्रिमर ले गए थे, वापस कर दीजिए, बगलें बनानी अब्बा की। क्या कहा? सुनिए मेरी बात, अगर शाम तक ट्रिमर नहीं आया तो पूरा खानदान की भवें बना देंगे हम। इतना गुस्सा कर रहे हैं? क्या ये गुस्सा? अभी तुमने मेरा जलाल देखा नहीं है, एक बार पैसे मांगो फिर देखना। अरे गुस्सा उससे छोड़िए, आपके अब्बा की सालगिरह है, क्या देंगे उन्हें तोहफे में? अब्बा को हम देंगे गैरत। ये क्या बोल रहे हैं आप? बिल्कुल सही बोल रहे हैं, इतने दिन से नजीस हैं, गुसल नहीं कर रहे हैं। आपको कैसे पता कि नजीस है? हाँ तो नजर के रसगुल्ले दे रहे थे, क्यों नहीं खा रहे थे? उनका मन नहीं होगा इस मारे नहीं खा रहे होंगे। मन नहीं होगा? अम्मा उनका बस चले तो टोटके में रखे हुए खुरमे खा जाएं। है हमें नहीं पता था आपके अब्बा ऐसे हैं। तौबा 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 तौबा, अपने घर वालों को देखो पहले, साले शलवारों के नेफे में बोटी चुरा चुरा के भागते हैं। तुम ना घूम फिर के हमारे ही घर वालों पे आ जाया करो। तखलिया बस फैसला हो चुका है, अब तुम और हम एक साथ नहीं रह सकते। वेरी गुड, क्या डायलॉग परफॉर्म किया है। एकदम नेचुरल एक्टिंग है ना?
हाँ, कैसे कर लेते हैं इतनी नेचुरल एक्टिंग? बात वो नहीं है, अच्छा, फिर क्या बात है? एक्चुअली तुमको घर से भगाने वाला डायलॉग जब भी आता है एकदम नेचुरल एक्टिंग निकल जाती है मेरी। बहुत मौर्य, तभी हम कहे इतनी अच्छी एक्टिंग कैसे कर रहा है। कितनी अच्छी बात है ना, तुमसे नफरत करने के कितने फायदे हैं। अभी रोमांटिक डायलॉग ना करना हमसे तुम। रोमांटिक डायलॉग एक्चुअली मैं अपनी बेसहारा गर्लफ्रेंडों को मारता हूँ। बेसहारा, ये बेसहारा गर्लफ्रेंडें होती क्या हैं? गुड क्वेश्चन। एक्चुअली अभी उनको मेरा सहारा नहीं मिला है, इसलिए बेसहारा है बेचारी। मजलूम खातून। हाँ तो दे दो सहारा। सहारा तो दे ही रहे हैं, खाली सरेआम पे आना बाकी रह गया। वो सैलरी मेरी आ गई है और तुम्हारे अकाउंट में पैसे भी लगा दिए हमने, ठीक है? हम सोच रहे हैं भैया के लिए साइकिल भी ले लें इस बार। साइकिल वगैरह अभी रहने दो, चोट लग जाएगी और ऑफर। कुछ नहीं चोट लग जाएगी, उसके साथ के सारे बच्चे चलाते हैं साइकिल। ये सब फालतू की चीजों पर पैसे बर्बाद ना करो, पढ़ाई लिखाई करने दो उसको, ठीक है? पढ़ाई लिखाई तो वो कर ही रहा है और क्लास में सबसे अच्छे नंबर आते हैं उसके। को क्या लगता है साइकिल 1000-2000 की मिलती है? आजकल साइकिलें 11-12 हजार से कम नहीं हाँ आती। तो 11-12 हजार रूपए बेटे की खुशी से बढ़कर है आपके लिए। हाँ तो सेविंग ना करूँ, यही सब फालतू के खर्चे करता रहूँ? फालतू के खर्चे? अगर आपको ये लग रहा है कि ये सब फालतू के खर्चे हैं, तो आप यकीन मानिए आपको अभी तक यही नहीं पता है कि आप पैसा कमा क्यों रहे हैं। सॉरी यार, मैं तो सिर्फ इतना कह रहा था, थोड़ी बचत कर लेते हैं। आपका कहना बिल्कुल सही है, लेकिन ऐसी बचत का क्या करेंगे जब हमारा बेटा ही एहसास से कमतरी में जीता रहेगा। वाकई बहुत खूबसूरत जगह है यार, फोटो बहुत अच्छे अच्छे आएंगे यहाँ पे। ये कैसा आया है? अच्छा नहीं आ रहा यार, कोई आसपास है भी नहीं जो फोटो ले ले मेरा यार। इनसे पूछता हूँ। एक्सक्यूज मी, अरे जरा सुनिए। बोलिए। आप फ्री हैं क्या? नहीं, यहाँ कितने पत्थर लगे वो गिनने के लिए आई हूँ। मजाक अच्छा करती हैं आप। गुस्सा भी अच्छा करती हूँ। अरे नहीं नहीं, गुस्सा मत करिए। मैं तो सिर्फ इतना कह रहा था कि अगर आप फ्री हो तो आप मेरे कुछ फोटो ले सकती हैं। फ्री तो हूँ, लेकिन फोटो नहीं ले सकती। साफ इनकार। अच्छा सुनिए मैडम, अरे मैडम आप नाराज क्यों हो गई? मैं तो सिर्फ आपसे फोटो खींचने के लिए बोल रहा था। देखिए, मुझे आपकी कोई फोटो नहीं खींचनी है, प्लीज आप किसी और को देख लीजिए। अच्छा ठीक है, आप मेरा फोटो मत खींचिएगा, लेकिन आप इतना परेशान क्यों लग रही हैं? उससे आपको मतलब? नहीं मतलब तो नहीं है, लेकिन इंसान होने के नाते किसी दूसरे इंसान को तकलीफ में देखता हूँ तो अच्छा नहीं लगता है। देखिए, आपकी सिंपैथी के लिए शुक्रिया, मैं ऑलरेडी बहुत परेशान हूँ और आप प्लीज मुझे और परेशान न करें, आप यहाँ से चले जाएं। देखिए, मेरा मकसद आपको तकलीफ पहुँचाना नहीं था। ठीक है, मैं आपको और परेशानी करूंगा, मैं जा रहा हूँ, लेकिन जाते जाते आपको एक सलाह देना चाहूंगा। देखिए, अगर आपको कोई जिंदगी में परेशानियां आए तो उसको अपनों में बांटना सीखिए, दर्द कम होता है। अच्छा, और अगर दर्द देने वाला कोई अपना ही हो तो उस हालत में क्या करे इंसान? देखिए, मैं ये तो नहीं जानता कि आपके अपनों ने आपको क्या तकलीफ दी है, लेकिन सारी जिंदगी इसी तरीके से उदास रहना ये भी तो अच्छी बात नहीं है। जिंदगी में कुछ गम ना परछाई की तरह होते हैं, जिनसे आप कितनी भी कोशिश कर लें, लेकिन उनसे आप पीछा नहीं छुड़ा सकते। अच्छा आप मुझे देखिए, आपको मुझे देखकर क्या लगता है? आपको देखकर? जी, आपको देखकर तो यही लगता है कि जिंदगी में कभी आपका गम से सामना नहीं हुआ है। मतलब कि मैं दुनिया को जो दिखाना चाहता हूँ दुनिया वही देख रही है। मैं कुछ समझी नहीं कि आप क्या कहना चाहते हैं। अच्छा, अगर आप बुरा ना माने तो क्या मैं जान सकता हूँ कि आपके साथ लाइफ में क्या हुआ था? चलिए ठीक है, अगर आप नहीं बताना चाहती हैं, लेकिन आपको देखकर यही लगता है कि आपके साथ जो भी हुआ है उसका बहुत गहरा सदमा पहुंचा है आपको। जी, मैं बयान भी नहीं कर सकती। देखिए, मैं मानता हूं कि आपको बहुत तकलीफ हुई है, लेकिन अगर मैं अपने बारे में आपको बताऊंगा तो आप यकीन नहीं करेंगे। मैं कुछ समझी नहीं। कुछ सालों पहले मुझे तो सिर्फ अपने हस्बैंड का गम था और आपकी तो पूरी प्रॉपर्टी छीन ली गई। आपके घर वालों ने आपका साथ छोड़ दिया और यहाँ तक कि आपकी बीवी भी आपका साथ छोड़कर चली गई, फिर भी आप खुश कैसे रह सकते हैं? तकलीफ तो मुझे भी बहुत हुई थी मैडम, लेकिन मेरा गम उस दिन कम हो गया जिस दिन मुझे एक ऐसा इंसान मिला
जिसकी तकलीफें मुझसे बहुत ज्यादा थी। आप सही कह रहे हैं, किसी दूसरे का गम देखकर पता लगता है कि हमारा गम तो कुछ भी नहीं है इसके आगे। जी, जिंदगी में हालात तो बनते बिगड़ते रहते हैं, लेकिन एक दूसरे का गम देखकर अल्लाह का शुक्र अदा करते रहना चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप मेरी बात समझेंगी। ठीक है, मैं चलता हूँ। अल्लाह हाफिज। पता नहीं कहाँ से चले आते हैं। एक्सक्यूज मी, क्या अभी आपने क्या बोला? क्या बोला था मैंने? अभी आपने कुछ बोला था। ये अच्छा है, किसी को सोते से जगा तो कुछ बोले भी ना आपको। हाँ, तो ये बेंच बैठने के लिए है, सोने के लिए नहीं है। हमको भी पता है ये बेंच बैठने के लिए है, लेकिन अगर कोई आराम से सो रहा है तो उसको जगाना जरूरी है क्या? देखिए, मुझे आपसे बहस नहीं करनी है, बैठना हो तो बैठिए, वरना आप जा सकते हैं। हाँ, तो जा तो रही हैं। हमें भी शौक नहीं है तुम्हारी ऐसी बदतमीज लड़की के पास बैठने का। एक्सक्यूज मी, इधर सुनो। अब क्या है? क्या बोला अभी तुमने वहाँ पर? क्या बोला है? यही कि मैं बदतमीज लड़की हूँ। साथ। अरे तबरेज भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तुम यहाँ क्या कर रहे हो और इतना परेशान क्यों लग रहे हो? कुछ नहीं, गाँव गए थे काम के लिए, उसने मना कर दिया। अरे तो इसमें परेशान होने की कौन सी जरूरत है? परेशान ना हो, अल्लाह सब ठीक कर देगा। वैसे मैं भी तुम्हारे लिए कुछ देखता हूँ इंशाल्लाह। ठीक है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई, इस महीने की सारी बुकिंग फुल है। भैया टेंट चाहिए था, मिल जाएगा? अरे तबरेज भाई, ये आप ही की दुकान है, आप सब ले जाइए। माशाअल्लाह, बिजनेस चलने लगा तुम्हारा है? अरे भाई, सब आप ही की तो देन है। आपने ऐसे आदमी से मिलाया कि कामयाब होते ही चले गए हम। क्या हुआ भाई, मैंने क्या कुछ गलत बोल दिया? देखो साथ, तुम खुश हो, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन खुशी और जज्बात में आकर तुमने वो बात बोली कि सब कुछ मैंने किया है, ये मुझे अच्छा नहीं लगा। मैं कुछ समझा नहीं भाई। देखो साथ, मैं तो सिर्फ और सिर्फ जरिया हूँ, बाकी अता करने वाला सिर्फ और सिर्फ अल्लाह है। इसलिए शुक्र मेरा नहीं, अल्लाह का अदा करो। अस्तगफुरुल्लाह। अच्छा, जब से कामयाब हुए हो, शुक्राने की नमाज पढ़ी थी? भाई, वो कामयाब होने की खुशी में याद नहीं रहा। कोई बात नहीं, अभी भी देर नहीं हुई है। ये सब सामान ऊपर पहुंचाना है, हो जाएगा? हो जाएगा। ठीक है, आप पानी पियेंगे? जी। ओके, वो हैंडपंप लगा है, वहाँ जाके पी लीजिए। रोज तुम्हारी अम्मा बीमारी हो जाती हैं, जब देखो तब मक्कारी किए पड़ी रहती है। अब कल से आने की जरूरत नहीं है, चलो निकलो यहाँ से। वाह, बाहर तो बड़ी मोहब्बत दिखाती है गरीबों से, ये क्या था? तुम अंदर कैसे आ गए और क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये कि मैं कोई मजदूर नहीं हूँ। क्या? यस, उस दिन जब तुम गरीब बच्चों को खाना बांट रही थी तो उस वक्त मैं वहीं था। यार, ऐसी लड़की जिंदगी में आ जाए तो लाइफ बन जाए। अरे ये तो मेरी जान पहचान की है, कहो तो रिश्ता भिजवा दूं? अभी नहीं, पहले देख लूं सचमुच ऐसी है या दिखावा कर रही है, लेकिन पता कैसे करूं? अरे हाँ, इसके घर में तो आजकल काम चल रहा है। इस तरह मजदूर को पैसे देकर उसकी जगह मैं तुम्हारे घर गया, क्योंकि किसी का असली किरदार देखना हो तो वो घर से बेहतर नहीं दिख सकता। आई एम सॉरी। हम बस 10 मिनट में पहुंच रहे हैं, ठीक है? अरे जोहर का टाइम हो गया है, नमाज पढ़ के जाइए। अरे इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, हम आके पढ़ लेंगे, ठीक है? क्या हुआ, कल वाला काम हो गया आपका? कहाँ हुआ यार? क्यों? तो फिर बुलाया क्यों था इतनी जल्दी? अरे पूछ रहे थे कि आप किराए पे रहते हैं कि आपका खुद का घर है। तो ये बात तो फोन पे भी पूछ सकते थे, बिला वजह नमाज छोड़ दिया आपने। अरे कज़ा तो पड़ी थी ना, तुम बोल करके और अफसोस करवा देती हो यार। तो इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? हो सकता है वो चीज आपके हक में बेहतर ना हो। अरे पढ़ते तो है नमाज, अब कभी कभी छूट जाती है तो क्या करे बताओ? ये कोई मामूली बात नहीं है। आपने कोई एग्जाम दिया था? अरे बहुत पहले, याद भी नहीं हमको। बैंक का था ना? हाँ हाँ। कॉल लेटर आया है उसका? क्या बात कर रही हो यार, दिखाओ। अरे प्लीज दिखाओ यार। आपका सिर्फ एक रब है, फिर भी आप उसे कभी कभी भूल जाते हैं, लेकिन उसके कितने बंदे हैं, लेकिन वो आपको कभी नहीं भूलता। मुबारक हो भाई। अरे खाना बन गया क्या? अरे आज दोपहर में ही घर आ गए आप? अरे वो मालिक ने पैसे दिए थे बैंक में जमा करने के लिए, वहीं जा रहे थे। बन गया खाना, बन गया। हाँ बैठिए, लगा रहे हैं। वैसे कितने पैसे हैं इसके अंदर? अरे ज्यादा नहीं है, 80,000 रुपए हैं खाली। इससे पहले 50,000 दिए थे, अब की 80 दिए, ज्यादा पैसे नहीं देते। अरे अभी नए नए लगे हैं, जब कायदे से आजमा लेगा तब तो देगा जाहिर ना। सी बात है, आजमाएगा तो है ही। आप बैठिए, हम खाना लगा देते हैं। खाना खाने के बाद हमने बैग उठाया था कि नहीं उठाया था? आप ले गए थे, क्या हुआ? बैग खो गया क्या? बात हो गई यार।
अरे आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आपको तो एग्जाम है पीसीएस का। क्या फायदा, वहाँ भी मुझे कुछ हासिल नहीं होगा। अरे आपने इतने साल मेहनत जो की है। थक चुका हूँ मैं जिंदगी में स्ट्रगल करते करते, मेरा कुछ नहीं हो सकता। किसने कहा कुछ नहीं हो सकता? अरे आप तो वो खुश नसीब है जिसे अल्लाह ने आजमाइश के काबिल समझा है। मेरी फाइल देखिए क्या, व्हाइट वाली फाइल का हम क्या करेंगे? अरे हम पूछ रहे हैं, देखिए कि नहीं। नाश्ता लगाओ जल्दी। बैठिए, ला रहे हैं। हाँ, हम तो अपनी खाला के साथ गए थे, बहुत अच्छा लगा वहाँ पे। तुम नहीं गई थी वहाँ? अरे जाना चाहिए था, इतनी अच्छी जगह थी। लेकिन हाँ, 2-4 महीने के बाद फिर से जाएंगे। खाना लगा दें क्या? हाँ लगा दो। ये लीजिए। एक तो सुबह के बाद सीधा रात में खाना खाते हैं, तो कम से कम सही से बना दिया करो। अरे अच्छा तो बना है, हमें दिन में और भी काम रहते हैं। अब ऐसे में जैसा भी बना है खा लीजिए बस। हाँ, खा तो रहे ही हैं। अरे वो हमें खाला के घर छोड़ दीजिए। हमें और भी काम होते हैं, खुद से चली जाओ। ऐसा हम भी बोल सकते हैं, लेकिन मैं रिश्तों की अहमियत समझता हूँ, इसलिए मैं ऐसा नहीं बोलूंगा। जल्दी बाहर आओ, मैं इंतजार कर रहा हूँ। अब क्या हो गया मैडम? अरे बच्चे हैं, फिर से तार नोच दिया। आइए बताइए कौन सा तार है? अरे वहीं फ्रिज के पीछे है। तार तो काफी मजबूत लग रहा है, इसे कैसे तोड़ दिया? अरे बहुत शैतानी करते हैं। अरे आप परेशान ना होइए, हम जोड़ करके टेप लगा दे रहे हैं, ठीक है? ठीक है, आप चाय पियेंगे? बना दीजिए। क्यों परेशान कर रहे हो अंकल को? अरे कोई बात नहीं। उतरो वहां से। अम्मी अरे इतनी जोर से क्यों डांट रहे हैं? मैंने भी डांटा तो था उसे। अरे मैडम आप नहीं जानती हैं क्या कर रहा था ये। कुछ भी कर रहा हो, इतनी जोर से डांटेंगे आप? इतनी जोर से इसलिए डांटा है क्योंकि आपका बच्चा बिजली को मामूली चीज समझ रहा है। क्या मतलब है आपका? मतलब ये है कि स्विच ऑन करके उसके साथ खेल रहा था। पता है कितना बड़ा हादसा हो सकता था? अंकल सही बोल रहे हैं। आई एम रियली सॉरी। तार जुड़ गया आपका। अरे पैसे तो ले लीजिए। रहने दीजिए, तो भला सोचो ऊपर से बातें सुनो। जल्दी से पानी पी लो, फिर हम लोग उधर चले झूला झूलने, ठीक है? तुमको साला एक काम दिया था, वो भी तुम कायदे से नहीं कर पा रहे हो यार। 80 लाख रुपए की बात नहीं है। जल्दी चलो बात है बेटा, ज़बान लेट की, हो रहा है। समझे? अच्छा ठीक है, हम रात में दोबारा फोन करेंगे, ठीक है? एक्सक्यूज मी, आपका फोन छूट गया। कमाल है, अभी तक पहचानती हो मुझे? जिसने मेरे बाप की बेइज्जती करी हो, उसे कैसे भूल सकती हूँ? एक्सक्यूज मी, मैं तो तुम्हारे घर रिश्ते की बात करने के लिए गया था, और बेइज्जती तुम्हारे पापा ने मेरी करी थी। मेरे पापा को तुमसे कोई दिक्कत नहीं थी। सही कह रही हो, तुम्हारे पापा को दिक्कत थी मेरी गरीबी से, मेरे स्टेटस से, मेरे बदबू मारते हुए कपड़ों से। और आज जो परफ्यूम मैं लगाता हूँ ना, तुम्हारे हस्बैंड की उतनी सैलरी नहीं होगी, समझी? मान लेते हैं मेरे हस्बैंड की सैलरी ज्यादा नहीं है, लेकिन इज्जत वो तुमसे ज्यादा मेरी करता है। ओके, तो जाइए अपने इज्जतदार हस्बैंड के पास। सुनो, अंकल आए, चाय बना दो। कभी अपनी बहन से बोल दिया करो। पहले उसी के पास गए थे, सो रही है, तुम बना दो ना यार। हाँ, उनका सोना जरूरी है, हमारा काम तो जरूरी है नहीं। अरे यार, तू चिल्ला क्यों रही हो? देखा, हम कुछ बोले नहीं कि चिल्लाना हो जाता है। अरे धीरे बोलो, चाचा सुन लेंगे, क्या सोचेंगे? सबकी फिक्र है तुम्हें, एक हमारी कोई फिक्र नहीं है। जब से झगड़ा हुआ है बात नहीं की है हमसे, सिर्फ अपने रिश्तेदारों की वजह से। इतना पैसा उड़ाते हैं उनके ऊपर, अभी कुछ बोल दो बुरा लग जाता है। भाई वो अर्जेंट में 4 लाख रुपए चाहिए, हमें देना है किसी को, बात समझा करो। किसी को क्या, रिश्तेदारों पे लुटाएंगे? अम्मी, हमें आपसे ये उम्मीद नहीं थी। पापा इतना परेशान थे और आपने हमें बताया तक नहीं। क्या आपने मेरे पापा की इतनी बड़ी हेल्प की और मुझे बताया तक नहीं? तो अब तुम बुरा नहीं मान रही हो? देखो, प्रॉब्लम यह है कि तुम्हारे घर वाले हो या मेरे घर वाले, इज्जत और फिक्र सबकी करो, समझी? अगर इंतजाम नहीं हो पा रहा है तो मेरे भैया से पैसे ले लीजिए। रुकिए, हम बात करते हैं। अरे नहीं यार, एक तो वो खुद ही इतना परेशान है, ऊपर से हम अपनी लेथन लेके पहुंच जाएं। छोटे वाले चचा की जमीन बिकी है और वो हमारी मदद जरूर करेंगे, देखते हैं। ठीक है, देख लीजिए। अरे चचा, आप झूठ थोड़ी ना बोलेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हुआ, मिल गए पैसे? अरे साफ इनकार कर दिया भैया। बताओ, ये सगे चचा हैं हमारे। वैसे कल एक दोस्त ने बुलाया है मेरे, देखें क्या होता है। यार वो 1 साल में लौटा पाएंगे। तब तो यार मुश्किल है। दोस्त ने क्या बोला? अरे जब सगे सपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो गैरों से क्या उम्मीद लगाएं हम? जितना लोगों से मांगा है, अगर उसका 1% भी अल्लाह से मांगा होता
न जाने कितना मिलता। तो अभी भी देर नहीं हुई है। यही हाथ अगर अल्लाह के आगे फैलाए होते तो जिल्लत की जगह इज्जत मिलती और दौलत अलग से मिलती। आज हमको आने में थोड़ा टाइम लग जाएगा, ठीक है? क्या हुआ? सर में दर्द हो रहा है बहुत तेज। तो रुको, फिर हम दवा लेकर के आ रहे हैं। ओके अरे नहीं, फ्रिज के ऊपर डिब्बा है, उसमें है सर दर्द की गोली, बस निकाल दीजिए। ठीक है, तुम बाहर चल के बैठो, हम वहीं लेकर के आते हैं। ओके ठीक है, जल्दी आइएगा। इसमें तो एक ही गोली है, एक्सपायरी भी नहीं पड़ी हुई है इस पे। कब मंगाई थी ये? अब एग्जैक्ट याद नहीं है, 1 महीना पहले की होगी। अरे 5 मिनट रुक जाओ, हम नया पत्ता ही ले आ रहे हैं, ठीक है? अरे सही है वो, हम इतना बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। पानी लेते आइएगा। पक्का ना? तुम जानो। थैंक यू। क्या हुआ? पता नहीं, उलझन बहुत हो रही है और ये पता नहीं कैसे महीने में पूरे दाने निकल रहे हैं। इसीलिए तो बोल रहे थे कि दवा की एक्सपायरी डेट देख लो फिर खाओ। कुछ होगा तो नहीं? परेशान ना हो, चलो डॉक्टर के पास चलो जल्दी। आज के बाद कान पकड़ लो, बिना एक्सपायरी देखे दवा नहीं खाओगी, ठीक है? चलो टाइम से पहुंच तो गए। तुम चलो, हम नमाज पढ़ के आते हैं, ठीक है? जी ठीक है। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। नमाज पढ़ने क्यों नहीं आए थे? वो थोड़ा काम से चले गए थे। बड़े काम रहते हैं तुम्हें। किससे बातें कर रहे थे गेट पे? अरे मेरे छोटे भाई के अलावा और कौन हो सकता है? जब देखो तब नमाज ही छोड़ा करता है। अल्लाह ही तौफीक दे बस। हमें तो नहीं लगता कभी नमाज पढ़ेगा वो। ऐसा नहीं कह सकते, तौफीक देने वाला अल्लाह है। वो तो है। हम चाय बना के ला रहे हैं, पियेंगे आप? हाँ ले आओ। तुम्हारे भाई ने प्लॉट लिया है, आज शाम को चले जाना। अच्छा 1 मिनट में आ रहे हैं हम। टोपी लगा के कहाँ जा रहे हो? नमाज पढ़ने जा रहे हैं और कहाँ जाएंगे? तुम और नमाज? तो इसमें हंसने की कौन सी बात है? तुमने उसको तौफीक दी है, नहीं। तो फिर उसका मजाक उड़ा करके गुनाह में क्यों शरीक हो रही हो? जब वो अचानक से अपने आप नमाज पढ़ने के लिए जा रहा है तो इसका मतलब है अल्लाह ने उसको याद किया है। आओ चलो तुम नमाज पढ़ने। कमाल करती हो। ये है हमारा घर। ये खंडहर जैसा? अरे ये बाहर से ऐसा है, अंदर से बहुत अच्छा है। अरे आ गए, लाओ बैग मुझे दो। अरे नहीं भैया, आपसे अपना काम कैसे कराएं? ठीक है अंदर आओ। भैया टैक्सी में कुछ बैग रखे हैं, आप वो निकाल लाइए। तुम लोग चलो, हम लेके आते हैं। क्या हुआ भैया? अरे वो गिर के फूट गया तो है। आप मेरा फोन ले लीजिए, हम दूसरा ले लेंगे। अरे हमें नहीं चाहिए ये। अरे रखिए, लाइए हम सिम लगा दें। वो मोबाइल मैंने आपको गिफ्ट में दिया था और आपने भाई को दे दिया। गिफ्ट की तुलना भाई की मोहब्बत से नहीं करते। चलो ठीक है, लेकिन उस जाहिल को क्रेडिट कार्ड भी दे दिया। जबान संभाल के बात करो तुम। अब मैं यहाँ नहीं रह सकती, तुम फैसला करो, तुम्हें भाई चाहिए या मैं? तुम आ रहे हो या मैं जाऊं? ये लीजिए चाय। थैंक यू। वेलकम। आप पहली बार घर आए हैं ना? कैसा लगा आपको? पहली बार नहीं, दूसरी बार। पहली बार दूल्हा बन के आया था। अरे मेरा मतलब है शादी के बाद तो पहली बार आए हैं ना। उसी बात का तो अफसोस है कि मैं यहाँ आया ही क्यों। क्या हो गया? अपने भाई बहनों से पूछो क्या हुआ है, जिन्होंने मुझे नौकर समझ के रखा है। अरे लेकिन हुआ क्या है? तुम्हारी छोटी बहन मुझसे कह रही है कि बाल्टी उठा के रखो। मैं अभी के अभी यहाँ से जा रहा हूँ, समझी? भाभी 1 कप कॉफी बना दिए। ला रही हूँ। मामी हाँ बोलो। मैगी बना दीजिए। ठीक है बेटा। अरे बहू मेरे कपड़े प्रेस कर दो। जी अम्मी। आई एम सॉरी। किस लिए? वो तुमको काम करते देखकर मुझे एहसास हुआ कि उस दिन मैं तुम्हारी बहन पे कुछ ज्यादा ही नाराज हो गया था। आई एम सॉरी। अपनों में नो थैंक्स नो सॉरी। यस। बहुत खुश नजर आ रहे हो, क्या बात है? मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनकर दिखाऊंगा। आज देखो क्या नहीं है मेरे पास। ये करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी, बैंक बैलेंस, कार्स, ये सब मैंने अपने बल पे हासिल किया है। एग्जैक्टली, मेहनत तो की है तुमने। और इसी मेहनत के बल पे तुम देखना मैं और क्या क्या हासिल करता हूँ। अरे सर उसकी प्रॉब्लम नहीं है, आपको टाइम से सारा सामान मिल जाएगा। ओके? तुम अपने दोस्त से मिलने नहीं गए? मैं जाऊंगा उससे मिलने। बुरा मत मानना, तुम्हारी बातों में आप घमंड दिख रहा है। मुझे ना अपने काम से बहुत मोहब्बत है और मैं उसकी बहुत इज्जत करता हूँ। हाँ मैं जानती हूँ। कुछ नहीं जानती हो तुम। आज से कुछ साल पहले जब मैंने अपना काम स्टार्ट किया था तो सबसे पहले इसी ने मेरा मजाक उड़ाया था। बात करती हूँ। और अगर मेरे अंदर घमंड होता तो मैं गरीबों की मदद ना करता, लेकिन मेरे काम का जो मजाक उड़ाएगा
उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। मैं जो समझना समझ। काफी देर हो गई ना, अरे कोई बात नहीं। जब तक आप चाय पीजिए ना। अरे आ तो गए, देखिए कौन मिलने आया है आपसे। हाय।